Hello student, today we will learn Science Standard 5th. This is the cover page of your textbook Pulse. Standard 5th, Semester 1, Subject Science. Dear student, today we will learn chapter number 3, Food and Health. In the last video, we had learned disease can broadly be classified into two types, non-communicable disease and communicable disease. So dear student, today we will learn prevention of communicable disease. Okay, so look at the page number 213, 214. So first we learn communicable disease. So last topic through carriers. Get started. So some diseases are spread by healthy carriers of germs. A healthy person may carry germ of typhoid, cholera, dysentery, etc. in his body. Such a person usually does not suffer from the disease. However, people who come into contact with the carriers are in danger of catching the disease. देखो through carriers, communicable disease are spread by microbes or germs. Okay, so it is a communicable disease through carriers. Okay, so some diseases are spread by healthy carriers of germs. जो हेल्दी पर्सन है उसको कैरियर्स थ्रू भी स्प्रेड हो सकते हैं. और हेल्दी पर्सन में कैरी जर्म ऑफ टाइफॉइड, कॉलेरा, डिसेंट्री एक्सेट्रा इन हिज बॉडी. सच अ पर्सन यूजुअली डज नॉट सफ़र फ्रॉम द डिसीज़. अगर ऐसे डिसीज़ हो तो उसको सफरिंग नहीं करनी चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जानी चाहिए. तो उससे क्या होगा, ये कैरियर्स तो स्प्रेड हो सकता है. So however, people who come into contact with the carriers are in danger of catching the disease. तो अगर ऐसे पर्सन कांटेक्ट में आ गया तो वो एक पीपल से अनदर पीपल्स को स्प्रेड हो सकता है. ओके, एड्स इज एन इनक्रेबल कम्युनिकेबल डिसीज दैट डैमेज द इम्यून सिस्टम ऑफ द पर्सन. एड्स इज एन इनक्रेबल कम्युनिकेबल डिसीज. ये भी एक कम्युनिकेबल डिसीज है. इससे इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाती है एंड लीड टू डेथ, और इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है. इट इज़ स्प्रेड बाय अ वायरस कॉल्ड HIV. ये HIV जो वायरस होता है इससे स्प्रेड होते हैं जो एड्स है वो डिसीज. ओके, नाउ टुडे वी विल लर्न प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज. अभी ये कम्युनिकेबल डिसीज है, उनका प्रिवेंशन किस तरीके से कर सकते हैं हम, है ना, ये देखेंगे. जर्म्स ऑफ सर्टन डिसीज स्टे ऑन आर्टिकल लाइक अ क्लोथ्स, कॉम्स, टॉवेल एंड टॉय यूज बाय अ पेशेंट. जो पेशेंट यूज़ करते हैं जैसे कि क्लोथ, कॉम्स, टॉवेल, टॉय, इसमें ये डिसीज के जर्म्स रहते हैं. ओके, ऑल सच आर्टिकल्स इंक्लूडिंग द लाइन एंड क्लोथिंग मस्ट बी डिसइंफेक्टेड और बॉयल टू किल द जर्म्स. तो इन सबको क्या करना चाहिए, बॉयल वाटर से क्लीन करना चाहिए, गर्म पानी से उनको क्लीन करना चाहिए, अच्छे से धोना चाहिए. ओके, तो फिर ये जर्म्स क्या हो जाएंगे, किल द जर्म्स, जर्म मर जाएंगे. द फ्लोर एंड वॉल ऑफ द रूम मस्ट बी स्प्रेड विथ अ डिसइंफेक्टेड टंट. जो डिसइंफेक्टेंट है उनसे क्या करना चाहिए, फ्लोर और वॉल्स रूम को स्प्रेड करना चाहिए. जब को अभी हम कहते हैं ना सैनिटाइजिंग करते हैं हम, जो भी है बाहर से आने के बाद हम सैनिटाइजिंग करते हैं अपने आप को, खुद को सैनिटाइज़र लगाते हैं अपने हैंड्स को. ओके, तो इस तरीके से अगर उस पेशेंट का जो टॉवेल्स है, कॉम्स है, अलग अलग क्लोथ्स है, टॉयज़ है, तो उनको भी क्या करना चाहिए, हमें अच्छे से बॉइल वाटर से उसको किल जर्म्स को मार देते हैं. अच्छे से वॉश करना चाहिए क्लोथ्स को, कॉम्स को. ओके, फ्लोर को क्लीन रखना चाहिए. तो इस देखिए, इस लुक एट द पिक्चर्स, है ना. तो इस तरीके से हम प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज. नाउ नेक्स्ट, ऑल केस ऑफ इन्फेक्शंस
infectious disease must be reported to the civic authorities so that precautions can be taken to prevent their spread in the area. So all case of infectious disease must be reported reported to the civic authorities so that precautions can be taken to prevent their spread in the area. Children suffering from the any communicable disease should stay away from school till they are fully recovered. जब तक children कोई भी जैसे कि कॉलेरा टाइफाइड इस तरीके से अगर डिसीज़ हो तो ऐसे स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, घर पे ही रहना चाहिए, ना कि स्कूल में जाना नहीं चाहिए। ओके, जब तक पूरे रिकवर नहीं हो जाते तब तक स्कूल में नहीं जाना चाहिए, घर में ही रहना चाहिए। ओके, उनको सफरिंग नहीं करनी चाहिए स्टूडेंट्स को। प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड इम्यूनाइजेशन हैव हेल्प अस टू गेट रीड ऑफ मेनी डिसीज। अभी अलग अलग मेडिसिन फील्ड भी है ना, उससे ये मेनी डिसीज़ को क्या किया जाता है, तो अलग अलग प्रोग्रेस है अभी इस फील्ड में। मेडिसिन एंड इम्यूनाइजेशन हैव हेल्प, इस तरीके से जो है फील्ड वो हेल्प भी करते हैं इन सारे डिसीज़ के। वी शुड मेक इफोर्ट टू प्रिवेंट द ब्रीडिंग ऑफ जर्म। पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल क्लीनिनेस प्रिवेंट द ब्रीडिंग ऑफ जर्म। Okay, destruction of mosquitoes and their breeding ground is the best solution of protection from this dreadful disease। देखो हमें क्या करना चाहिए, बहुत सारे मेनी डिसीज जैसे कि मलेरिया, डेंगू, तो ये क्या है, थ्रू इंसेक्ट है ना। डिसीज लाइक अ मलेरिया, येलो फीवर, प्लेग, डेंगू एंड काला आजार आर कॉल्ड बाय अ ब्लड सॉकिंग इंसेक्ट लाइक अ मॉस्किटोज, फ्लीज, बैग्स एंड सैंड फ्लाइज। सो इसके लिए क्या है, ये जो डिसीज़ है ये इंसेक्ट थ्रू हमें होते हैं, मलेरिया, डेंगू, तो इनके लिए वी शुड मेक इफोर्ट टू प्रिवेंट टू ब्रीडिंग ऑफ जर्म्स। ओके, तो इस तरीके से हमें क्या करना चाहिए, इनसे हमें बचने के लिए जो इसमें ना इस तरीके से प्रोग्राम डिस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्किटोज एंड देयर ब्रीडिंग ग्राउंड इज द बेस्ट सोल्यूशन। डिस्ट्रक्शन करना चाहिए है ना। हाँ, तो इस तरीके से एरिया को क्या करना चाहिए, ब्रीडिंग ग्राउंड इज द बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम दिस ड्रेडफुल डिसीज। ओके, सो इट इज अ नाउ डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल लर्न prevention of communicable disease। Okay, understood student? Now today's hard words, food and health. So first, posture. Posture, posture, the position in which we hold our body while sitting, walking and laying down. Now second, disease, an abnormal condition which the body is not able function properly. Now next, deficiency disease. Disease caused by the lack of the one or more nutrients in the diet. Now next, non-communicable disease. Disease that are not passed one from one person to another person, such as a night blindness, beriberi, scurvy, rickets और एनीमिया। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या है कि ये डिसीज इस तरीके से डिसीज है कि वो एक पर्सन से अनदर पर्सन को पास नहीं होते। ओके, और कम्युनिकेबल डिसीज क्या है, डिसीज दैट कैन बी पास ऑन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, सच एज अ कॉमन cold, okay, cough, etc. Now next, hemoglobin. Hemoglobin, a protein in the red blood cell that carries oxygen from the lungs to the tissue. Okay, so dear student, today we will learn prevention of communicable disease and some hard words. So some hard words write down in your science notebook and learn also. Okay, or today's homework, it is write down hard words, write down in your science notebook. And all lesson number 3, food and health, read one time, full lesson read one time. Okay student, understood? Thank you.